नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातक का पूरे साल 2024 कैसा रहने वाला है। हम वीडियो का शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा शुभ विचार कहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग मुसीबत में घबरा जाते हैं, तो किसी ने क्या खूब कहा है, जिस प्रकार से बरसात में एक छाता बरसात को नहीं रोक सकता है, लेकिन बरसात में खड़ी होने का हिम्मत देकर जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का आत्मविश्वास भले ही समस्या को नहीं भगा सकता है, लेकिन समस्या में खड़ी होने की ताकत देकर जाता है। और जो व्यक्ति समस्या में खड़ा हो पाता है, अंत में विजय की प्राप्ति भी वही कर पाता है। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं मकर राशि वाले जातक का ग्रह गोचर की इस समय क्या स्थिति बता रही है। हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो हैं वह साल के शुरुआत में आपके धनु राशि में रहेंगे, जो कि आपके 12वें घर में है। और 12वें भाव को कहा गया है खर्चा का भाव। आप क्या चीज़ खरीदते हैं, अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, तो ये सब आपके द्वादश भाव ही बोध करवाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सूर्यदेव को 1 जनवरी 2024 को देखेंगे 12वें घर में, और 31 दिसंबर 2024 को भी उन्हें 12वें घर में देखेंगे। तो फिर सूर्यदेव जो हैं यहाँ रहेंगे शुरुआत में, फिर यहाँ से होते 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 फिर यहाँ चले आएंगे। अब बारी आता है मंगल का। तो मंगल भी साल के शुरुआत में आपके रहेंगे धनु राशि में ही, और जब साल खत्म होगा तो वह कर्क राशि की ओर चले जाएंगे। और फिलहाल कर्क राशि जो है आपके सप्तम भाव में है, यानी कि मंगल साल के शुरुआत में रहेंगे आपके खर्चा के भाव में, और साल के अंत में आ जाएंगे आपके प्रेम जीवन के भाव में, व्यवहार के भाव में, जीवन साथी के भाव में। क्योंकि सप्तम भाव का जो डिपार्टमेंट है वह व्यक्ति को बोलने का कला प्रदान करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जुबान के दम पर ही कोई काम में सफलता प्राप्त करता है। और अगर जीवन साथी को आप प्रपोज करने वाले हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, तो ये सब आपके सप्तम भाव ही बोध करवाता है। और मंगल साल के अंत में आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। अब बारी आता है बुध का, जिन्हें कि बुद्धि का राजा कहा गया है। व्यक्ति क्या बोलता है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, ये सब का निर्णय बुध ग्रह भी करने वाले हैं। और बुध ग्रह आपके साल की शुरुआत से लेकर के यहाँ से घूमते 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 साल के अंत भी आपके वृश्चिक राशि में ही करने वाले हैं। और बुध जो हैं आपके लाभ के भाव में होंगे, क्योंकि एकादश भाव को कहा गया है व्यक्ति के कमाई का भाव। व्यक्ति कहाँ धन का इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज़ में कितना पैसा लगाए, यह सब आपके एकादश भाव ही बोध करवाने वाला है। अब बारी आता है गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति का। गुरुदेव, जिन्हें कि सभी ग्रहों का गुरु कहा गया है। गुरुदेव साल के शुरुआत में रहेंगे आपके मेष राशि में। वह भी गुरुदेव पहले थे आपके मीन राशि में, और वह मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके साल के शुरुआत से ही रहेंगे। और आप देखेंगे कि 1 मई 2024 को गुरुदेव जो हैं दोपहर का 2:29 में गुरुदेव अपना स्थान बदल दिए, फिर आ गए हैं मेष राशि से आपके वृषभ राशि में। गुरुदेव पहले थे आपके माता के भाव में, बुद्धि के भाव में, विवेक के भाव में। आप क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब आपके चतुर्थ भाव ही बोध करवाता है। और 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक बुध यानी गुरुदेव जो हैं आपके चतुर्थ भाव में हैं, और 1/5/2024 के बाद आ जाएंगे गुरुदेव आपके पंचम भाव में। और पंचम भाव को कहा गया है स्टडी लेवल को लेकर के, व्यक्ति क्या पढ़ाई लिखाई करता है, वो सब पंचम भाव ही बोध करवाता है। अगर आपके संतान नहीं हो रहा है तो आपके घर में खुशखबरी आएगी, संतान पक्ष कैसा रहेगा, ये सब आपके पंचम भाव ही बोध करवाने वाला है। अब बारी आता है गुरुदेव के बाद शुक्र की बारी आती है। शुक्र ग्रह भी साल के शुरुआत में आपके रहेंगे वृश्चिक राशि में ही, और जब साल खत्म होगा तो वह गोचर करते करते आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। और द्वितीय भाव जो है फिलहाल धन का भाव होता है। व्यक्ति कौन सा आमदनी करे, उसके पास कितना धन है,
ये सब आपके सेकेंड भाव ही बोध करवाने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब बारी आता है शनिदेव का, जिन्हीं की न्याय का देवता कहा गया है। और शनिदेव जिसका मजबूत होता है वो दुनिया का कोई भी कामकाज आसानी पूर्वक संपन्न कर पाता है। तो शनिदेव जो हैं साल के शुरुआत में रहेंगे, वह आपके द्वितीय भाव में रहेंगे जो कि कुंभ राशि है। और वो पहले से ही 2023 को ही आ गए थे आपके सेकेंड हाउस में, कुंभ राशि में। और 2024 को भी कभी उदय, कभी अस्त, कभी बकरी, कभी मार्गी होते हुए आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। अब बारी आता है राहु का। तो राहु ग्रह भी साल के शुरुआत में आपके मीन राशि में ही रहेंगे और जब साल खत्म होगा तो वह मीन राशि में ही रहेंगे। और राहु जो है आपको 2023 को ही 29/11/2023 को राहु आपकी मीन राशि में आ चुके हैं। वो अभी 12:46 मॉर्निंग में। और राहु जो हैं वो आपके तृतीय भाव में हैं। और थर्ड भाव को कहा गया है व्यक्ति का प्रतिष्ठा का भाव। समाज में क्या बात बोलेगा, क्या पराक्रम होगा। और अगर आपके घर में भाई बंधु हैं तो भाई के साथ आप लोगों का मेल मिलाप कैसा होगा, ये सब आपके तृतीय भाव ही बोध करवाता है। और राहु जो हैं आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे 29 नवंबर 2023 को 12:46 में। और वह पूरे साल कभी मार्गी, कभी बकरी, कभी उदय, कभी अस्त होते हुए आपको फल देते रहेंगे। अब बारी आता है मकर राशि वाले जातक, अंतिम ग्रह जिन्हें कि केतु कहा जाता है। तो केतु फिलहाल जो है आपके कन्या राशि में है। और केतु जो है साल के शुरुआत में वही राहु की तरह कन्या राशि में 1 महीना पहले ही यानी कि 29/11/2023 को ही 12:46 में कन्या राशि में प्रवेश कर गए थे। और वह पूरे साल तक आपके कन्या राशि में रहेंगे। और फिलहाल कन्या राशि जो है वह नवम भाव में है। और नवम भाव को कहा गया है दोस्तों किस्मत का भाव। व्यक्ति का कौन सा चीज़ में किस्मत सपोर्ट करेगा वो सब नवम भाव बोध करवाएगा। और अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर विदेश यात्रा करना चाहता है, विदेश में व्यापार वगैरह करना चाहता है, तो ये सब आपका नवम भाव ही बोध करवाता है। मेरे प्रिय साथियों, ये था ग्रहों का स्थिति, सूर्य का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का स्थिति। हम इसी का अध्ययन करते हुए बताएंगे आपको ये पूरे साल आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा होगा, धन का लाभ होगा, धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप यकीन मानिए हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सहायता करेंगे। कई लोग तो मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि हम समाज का सेवा करें। क्योंकि लोगों ने यूट्यूब को बदनाम कर दिया है, ज्योतिष को बदनाम कर दिया है। काम करते हैं कुछ नहीं और लोगों से पैसा ले लेते हैं ढेर सारा। आपको हम एक बात बताते हैं, एक लड़की ने मेरे को कॉल किया, बोला गुरुजी हम किसी लड़का से बहुत प्यार करते थे, लड़का भी हमको बहुत चाहता था, मेरा शादी ठीक हो गया, परिवार वाले ने मेरा शादी ठीक कर दिया। तो हम चाहते थे कि मेरा शादी परिवार वालों की मर्जी से हो गई, लेकिन लड़का हमको बहुत चाहता था। तो मैंने लड़का का दिमाग को बदलने के लिए जादू टोना करवाया। एक ज्योतिष को मैंने 21,000 रुपये दिए उसका दिमाग बदलने के लिए, लेकिन उसका दिमाग सही नहीं हुआ। तो हमें ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर हमें एक और पूजा करना पड़ेगा, जो कि सभी ग्रहों को शांति होगा। मैं लाऊंगा शेर का नाखून लाऊंगा, हिरन का बाल लाऊंगा, क्या क्या नहीं लाऊंगा। तो फिर तुम्हें 51,000 रुपये और देने पड़ेंगे। दोस्तों आप यकीन मानिए लड़की ने 51,000 रुपये दे दिए। 51,000, 21,000 कितने हो गए? 72,000 हो गए। फिर लड़की ने हमको बोला गुरुजी अब मेरा शादी हो गया है, लेकिन अभी तक जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसका दिमाग नहीं बदला है, वो अभी भी मेरे लिए तड़पता है। अब आप ही बताओ, दुनिया में कोई वैसा है व्यक्ति जो कि जादू टोना को बदल सकता है, किसी व्यक्ति के दिमाग को बदल सकता है? ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। व्यक्ति की किस्मत में जो लिखा रहेगा उसे कोई नहीं बदलेगा। अगर कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो मेरा किस्मत बदल दे। हम चाहते हैं कि मुकेश अंबानी का जो प्रॉपर्टी है वह सारा मेरे नाम पर हो जाए। कोई मुकेश अंबानी का दिमाग बदल दे। जो तांत्रिक मेरे साथ यह कर लेगा उसका मैं ज़िंदगी भर में पैर धो करके पीऊँगा।
आप लोगों के संपर्क में है तो बताइएगा, आपको नंबर मेरा दिख रहा होगा। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आ गया होगा कि तो गुरुजी जब कुछ होता ही नहीं है तो आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, राशि फल का मतलब केवल एक ही होता है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा, बस इसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों के मन में सवाल आता होगा, तो गुरुजी क्या ग्रह की शांति करवाने से, कुछ पूजा पाठ करने से फ़ायदा होता है? तो हाँ, होता है, थोड़ा सा होता है। 90% जो आपके भाग में लिखा रहेगा वही होगा, बस 10% ही ग्रह गोचर के हिसाब से थोड़ा प्रभाव करता है। आप लोग रावण को जानते होंगे। रावण तो हम लोग से बहुत बड़ा ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन घमंड के कारण मारा गया। वह भी अपनी किस्मत को नहीं बदल पाया। सीता माता राम भगवान की पत्नी थी, राम भगवान की ही रही, और रावण अपने तांत्रिक विद्या से अपना जब भाग नहीं बदल सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं। क्योंकि रावण इतना बड़ा ज्ञानी था कि जब रावण की मृत्यु हुई तो राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान सीख लो। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, तांत्रिक को, ढोंगी लोगों को बढ़ावा नहीं दें। कुछ लोग, हम नहीं कहते हैं सभी लोग ढोंगी होते हैं, कुछ लोग ही होते हैं, तो आप लोग उसे बढ़ावा न दें और आप लोग समाज की सेवा करने में मेरा योगदान करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए जान लेते हैं सभी ग्रहों का अध्ययन करते हुए ये पूरे साल आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक, देखिए ये साल जो है आपको पुराने संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और वह आपको बढ़िया भूमिका निभा सकते हैं। वैसे तो आपको ऊपर प्रत्येक जगह बहुत बढ़िया काम करने का दबाव होगा, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए ऊंचे ऊंचे मानकों के कारण है। अक्टूबर महीने के पहले ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम बने रहने का प्रयास करिए। हालांकि अक्टूबर महीने के बाद आप थोड़े कड़क दिखाई दे रहे हैं और अपने खाने और अपनी व्यायाम के मामले में आप हद से गुजर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 मई 2024 के बाद आपको अपने शरीर को सामान्य से ज़्यादा तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती है। अतः शांति से ही आगे बढ़ना बेहतर होगा और आपको अब ये सब करना थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको थोड़ा भ्रमित भी कर सकता है। अब आइए बात करेंगे लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय साथियों, जो लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वह मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ बनाने के बारे में खुद से सवाल कर सकते हैं। आप इस समय किसी और से भी प्रभावित हैं, लेकिन यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है। आपका पार्टनर पहले से बहुत बढ़िया है और आपको इन्हीं के साथ रहना है। अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताएं, तब जाकर के आप शांत रह पाइएगा। अगर कहीं आप घूमने टहलने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जून महीना का पहले करें, क्योंकि इस समय आपके परिवार वाले के यहाँ कहीं कोई फंक्शन वगैरह होने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करेंगे धन का लाभ होगा या धन की हानि। करियर कैसा रहेगा। रोजगार और आमदनी का नया अवसर आपको मिल सकता है और आपको आगे बढ़ाने के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिसको लेकर के आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए बढ़िया है। कभी आपका मन कुछ और करेगा और कई लोग कुछ और करेंगे। आपको चाहिए कि आप दोनों को तालमेल बैठा करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इस साल परिवार वाले और काम के क्षेत्र में संतुलन बिठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और आप अपने काम के क्षेत्र को परिवार वालों की तुलना में ज़्यादा महत्व देने का प्रयास करिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह करना चाह रहे हैं, तो अगस्त महीने के बाद करने का प्रयास करिए। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।